तो अब की बार किसकी सरकार? आज का जो आखिरी चरण का मतदान है बंगाल में, ये तय कर देगा कि दीदी या फिर दादा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की पहली दफा सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, या फिर ममता बनर्जी ये चौथी दफा होंगी जब दोबारा सत्ता में वो आए। लेकिन आपको सबसे पहले अब हम मतदान प्रतिशत देखिए। बम्पर वोटिंग एक बार फिर पहले फेज की तरह दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा पूर्व वर्धमान में 66.80% अब तक मतदान हो चुका है। 1 बजे तक ऑन एन एवरेज मतदान का प्रतिशत 61 से ऊपर जा चुका है। भवानीपुर, जहां पर शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी आमने सामने, 58% से ज्यादा यहां पर भी मतदान हुआ है। पूर्व वर्धमान में 66 से ज्यादा। पिछली बार आपको याद होगा 92% के करीब मतदान, इससे इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ था पहले चरण के चुनाव में। उसको कहा गया एसआईआर का असर। एक दूसरा कारण यह था कि भारी तादाद में मतदाता घरों से बाहर निकले। इस बार बीजेपी की तरफ से कहा गया भारी तादाद में बिना डर भय के मतदाता बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इस बार का 142 सीटों पर ये जो वोटर टर्नआउट अभी तक नजर आ रहा है, शायद ऐसा पहली बार हो एक बार फिर जब दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हो। पहला चरण जिसने इतिहास दर्ज करवा दिया बंगाल में इस बार के चुनाव ने, आजादी के बाद से लेकर के अब तक ये पहली बार था जब बंगाल में किसी मतदान में इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट निकलकर सामने आया हो। और अब नजर दूसरे चरण के मतदान पर, लेकिन नजर इस पर भी रहेगी कि ज्यादा मतदान प्रतिशत के मायने क्या। तो सेकेंड फेज में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। सप्लीमेंट्री लिस्ट आपको पता ही है, सामने आने के बाद 1468 वोटर्स इस नए लिस्ट में जुड़े थे। लेकिन ये वो फेज है जहां पर ममता बनर्जी का दमखम बोलता है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के 10 तस्वीरें आपके सामने, और तमाम जगहों से गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। कई जगह पर आमने सामने टकराव की स्थिति बनती दिखाई दी। कई जगह पर कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के भी कार्यकर्ता थे जिसमें उनको खदेड़ते दिखे सुरक्षा बल। यह हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी प्रतिनिधि की पिटाई का मामला सामने आया है नादिया में। वहीं हुगली में भी फिर टकराव की नौबत देखने को मिली। बीजेपी प्रत्याशी की कार एक जगह दक्षिण 24 परगना में तोड़ दी गई। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के पार्षद भिड़ गए आपस में। पानी हाटी बंगाल में, जहां से आरजीकर रेप पीड़िता की जो मां है वो बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में खड़ी हैं, उनका घेराव किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। वहीं दक्षिण 24 परगना फाल्टा सीट जो कल से विवाद का कारण बनी हुई है, अजयपाल शर्मा आईएएस जिनको लेकर के सियासी द्वंद्व छिड़ा हुआ है, उस फाल्टा सीट पर गड़बड़ी की खबर सामने आई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, टेप चिपकाया गया, ये बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है। चुनाव आयोग ने कहा दोबारा चुनाव करवाएंगे। इस पर क्या हुआ है अभी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे ईवीएम पर, क्योंकि यहां पर विवाद छिड़ा हुआ है। और भवानीपुर में देखिए शुवेंदु अधिकारी का घेराव किया गया। लेकिन अब आपको सबसे हॉट सीट फाल्टा ईवीएम पर विवाद बता दें। ईवीएम को लेकर अमित मालवीय ने टीएमसी पर जमकर आरोप लगाए। कई बूथों पर कहा कि बीजेपी के वोट का विकल्प ही बंद कर दिया गया। ये मालवीय कह रहे, अमित मालवीय, उन्होंने टीएमसी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा बीजेपी के बटन पर टेप चिपका दी गई है। अमित मालवीय ये कह रहे हैं कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं फाल्टा में। फाल्टा से टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान है, और आपको पता है किस तरह से जहांगीर खान, उनको अजयपाल शर्मा की तरफ से धमकी दी गई थी कि कुछ गड़बड़ी की तो फिर नतीजे सही नहीं होंगे, उसके बाद में पछताओगे। और जब जहांगीर खान नहीं मिले थे तो उनके घर वाले जो थे उनको बताया गया कि ये सब नहीं चलेगा, गड़बड़ी। लेकिन उसके बावजूद देखिए सीधी रिपोर्टिंग एक पुलिस, क्योंकि पर्यवेक्षक के रूप में अजयपाल शर्मा की तैनाती यहां, और पूरा मसला फाल्टा में विवाद को लेकर के कि गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद अगर ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है तो फिर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठता है, तैयारियों को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है। ईवीएम विवाद पर इधर केंद्र बलों ने एक्शन भी लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बूथ नंबर 186 के पास सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ दिया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार मुस्तैदी केंद्रीय बलों की देखने को मिल रही है। भारी तादाद में तैनाती भी है, ऐसी तैनाती जो कि अब से पहले कभी बंगाल के चुनाव में देखने को नहीं मिली। उस प्रकार की तैनाती बूथ नंबर 186 के पास केंद्रीय सुरक्षा बलों ने खदेड़ा है। और खदेड़ा उनको है जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ बाकायदा यहां उत्पात मचाने की कोशिश हो रही थी, और कहा यह गया इसी का नतीजा कि केंद्रीय बलों ने खदेड़ दिया इनको। लेकिन ये कौन कर रहा है?
सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, गड़बड़ियां हैं। इस पर कैसे ये हो रहा है? सबसे पहली बात, इतनी तगड़ी मुस्तैदी के बावजूद, इतनी भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बावजूद ये हो कैसे पा रहा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। इधर टीएमसी सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने भी आरोप लगाया है, लगातार बार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। महिला वोटर्स जो बहुत मायने रखती हैं इस चुनाव में, उन पर लाठी चार्ज का आरोप लगाया गया। न सिर्फ आरोप बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी सागरिका घोष ने पोस्ट किया है। ये देखिए, सुरक्षा बलों के जवान हैं और महिलाओं पर लाठियां भांजते ये नजर आए हैं। यह संवेदनशीलता देखने को मिली है महिलाओं पर। इस प्रकार इसको किसी प्रकार से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी या महिला सुरक्षा बल की जवान तो नजर आ नहीं रही हैं। तमाम पुलिस पुरुष हैं और उसके बाद केंद्रीय बल के जो जवान हैं आपको पुरुष नजर आ रहे हैं। उसके बाद महिलाओं पर ये लाठियां भांजी गई हैं।